हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी PYQ लेक्चर सीरीज का हम लेक्चर नंबर 16 देखने जा रहे हैं। ये लेक्चर सीरीज आपके आगामी एग्जाम वीडियो वीपीडीओ पुलिस पटवारी और कनिष्ठ सहायक जितने भी सारे एग्जाम हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस लेक्चर सीरीज में अभी तक हम 15 लेक्चर देख चुके हैं और 15 लेक्चर में हम हर लेक्चर में 10 क्वेश्चन प्लस उसके 4 ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, जिससे आपके ऑल ओवर कवरेज होता है और साथ में जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चन होते हैं उन सबको हम देखते हैं। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जिस प्रकार चेसवाणी भोज्य पदार्थ गढ़वाल से संबंधित है, उसी प्रकार निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ कुमाऊं से संबंधित है। इसी का आप यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भोज्य पदार्थ दे रखे हैं और जैसे इस बार किस तरीके से पूछा गया है, कौन सा गढ़वाल कौन सा कुमाऊं से, कभी पूछ लेता है कि ये इन भोज्य पदार्थों में किसका यूज किया जाता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले फफरोला। फफरोला क्या होता है? फफरोला बेसिकली गुड़ गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल करके कुट्टू या कोट्टू जो बोलते हैं, कुट्टू या फाफर का जो आटा होता है उसमें मिक्स करके बनाया जाता है। ये भी बेसिकली आपका गढ़वाल की ही डिश है। ये भी पता होना चाहिए कौन सी डिश कहाँ से। फफरोला गुड़िया शक्कर को कोट्टू के आटे में, कुट्टू का आटा जो व्रत के टाइम पे खाते हैं उसमें मिक्स करके गढ़वाल में बनाया जाता है। अगला है रोटाणा। रोटाणा बेसिकली एक तरीके की रोटी ही है। इसको रोटाणा गढ़वाल में ही बोला जाता है रोटाणा। ये पता कैसे, ये जो देवस्थान होते हैं या देवस्थली जो होते हैं, मतलब जहाँ मतलब मंदिर बेसिकली देवस्थानम या देवाराधना स्थानम जो होते हैं इनको बोला जाता है। वहाँ जो रोटी बनती है बेसिकली उनको रोटाणा बोला जाता है। और कुमाऊं में क्या बोला जाता है, इसी को रोट बोला जाता है। कुमाऊं में जो देवस्थानों में रोटी बनती है उसे क्या बोला जाता है, रोट बोला जाता है। अच्छा, अगला है गुड़बुए। गुड़बुए क्या होता है? इसमें बेसिकली गुड़ और चर्बी का यूज करके ये जो जनजाति है, कौन सी, जौनसार भाबर में जो लोग हैं वहाँ के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली ये भी गढ़वाल की ही डिश है। तो ऊपर के तीनों क्या है, तीनों के तीनों गढ़वाल के हैं। तो बचा कौन सा, डी। तो डी ही हमारा राइट आंसर है जो कुमाऊं से संबंधित है। अब ये रस या ठठवानी क्या होता है इसको समझते हैं। ठठवानी क्या होता है? एक तरीके का सांबर मान लो आप। सांबर जैसे साउथ इंडिया में सांबर होता है ना, सब्जियां मिक्स करके बनाते हैं, तो उसी टाइप का होता है। इसमें स्पेशली वैसे उड़द की दाल ज़्यादा यूज की जाती है, लेकिन और भी दालें मिक्स करके बनाया जा सकता है, तो सांबर की तरह बनाया जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, ठठवानी बोला जाता है। और इसी में अगर भटका बना दें यानी कि सोयाबीन का बना दें तो उसका नाम चेंज हो जाता है, उसका नाम हो जाता है चुड़कानी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको, चुड़कानी किसे बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने ये दाल की तरह बेसिकली, दाल या झोली बोल सकते हैं बेसिकली। चुड़कानी जो है झोली के सेंस में ज़्यादा यूज किया जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ भोज्य पदार्थ है जो कुमाऊं और गढ़वाल में यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान किया? यानी कि अंग्रेजी शिक्षा के बारे में जो स्टार्टिंग जिसने करी उसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन। तो इनका राइट आंसर क्या है, प्रताप शाह। प्रताप शाह क्या थे, इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के लिए काम किया था। और इन्होंने क्या क्या काम किए थे और भी चीज़ें देख लेते हैं। टिहरी में बेसिकली टिहरी रियासती थी, तो टिहरी में इन्होंने क्या करा, पुलिस विभाग बनाया इन्होंने। और भी इनके जैसे कोई काम पूछे जाते हैं कभी कभी, टिहरी में पुलिस विभाग बनाया। और इन्होंने एक भूमि व्यवस्था की शुरुआत करी थी, जूला पैमाइश भूमि व्यवस्था। जूला पैमाइश क्या है, ये क्वेश्चन बना है। ये क्या है, भूमि व्यवस्था की शुरुआत करी थी। कब करी थी ये आपको डेट पता होनी चाहिए। 1873 ईस्वी में भूमि व्यवस्था यानी कि जिसको जूला पैमाइश बोला जाता है उसकी शुरुआत करी थी इन्होंने। क्या, प्रताप प्रिंटिंग प्रेस भी बनाई थी, प्रताप प्रिंटिंग प्रेस। और प्रतापनगर नाम से एक शहर भी है। ठीक है, तो इस तरीके से इनसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हो गई। और अगर सीक्वेंस याद रखना है तो आपको मैंने तरीका बताया था, सुप्रकीर्णन। ठीक है, सुदर्शन शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, शुभ प्रकीर्णन करके सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, और आपका यहाँ आ जाएंगे नरेंद्र शाह, और लास्ट में कौन आ जाते हैं, मानवेंद्र शाह। ये आपको पता होना चाहिए। शुभ प्रकीर्णन करके आप इनको याद रख सकते हैं सीक्वेंस। सबसे पहले सुदर्शन शाह, फिर भवानी शाह, फिर प्रताप शाह, फिर कीर्ति शाह, फिर आपके आ जाते हैं नरेंद्र शाह, फिर आ जाते हैं आपके लास्ट कौन, मानवेंद्र शाह। इस तरीके से आप टिहरी रियासत के राजाओं के सीक्वेंस भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेकराज किससे संबंधित है? डेकराज बोला जाता है। डेकराज जो है ये बेसिकली आपके, देखो आपको
क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। धातु आधारित चित्र, चित्र से पता है, ये आपको पता होगा, डेकराज थापा चित्र, ये सब क्या चित्र होते हैं। लेकिन कैसे? धातु आधारित देवी देवताओं के क्ले मॉडल, विभिन्न पुष्पों के क्ले मॉडल, धातु आधारित अनेक पुष्पों के चित्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? देवी देवताओं के क्ले मॉडल या मृदा नमूना, मिट्टी से देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? डेकराज बोला जाता है, डेकरा बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से होते हैं आपके थापा चित्र। थापा चित्र भी क्वेश्चन पूछा गया। थापा चित्र कैसे बनाया जाता है? मांगलिक अवसरों पर, मांगलिक अवसरों पर जो विस्वार होता है, विस्वार से बनाए जाते हैं थापा चित्र। विस्वार या आटे को विस्वार बोला जाता है, वो चावल के आटे को, उससे बनाए जाते हैं थापा चित्र। ऐसे ही ऐपण, ऐपण के बारे में तो क्वेश्चन बनते ही हैं। ऐपण क्या है? घरों की दीवारों पर, देहरी पर यूज किए जाते हैं, और बेसिकली दीपावली के अवसर पर ऐपण डाले जाते हैं। ऐसे ही अच्छा, इसमें से एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऐपण को जो है जीआई टैग मिला था। कब मिला था? 2021-22 में इसको उत्तराखंड में जीआई टैग दिया गया है। ठीक है। अच्छा, इसी से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऐपण गर्ल किसे बोला जाता है? ऐपण गर्ल मीनाक्षी खाती, मीनाक्षी खाती जी को ऐपण गर्ल बोला जाता है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और हमें सही आंसर का चयन करना है। अब देखो ऑप्शंस देखो, एक तरफ हमें मंदिर दे रखे हैं और एक तरफ उनका स्थान दे रखा है। अच्छा, इसमें आपने एक मंदिर तो पढ़ा होगा, रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर कहाँ है आपका? देवप्रयाग में। ठीक है, रघुनाथ मंदिर कहाँ है आपका? देवप्रयाग में। नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, रघुनाथ मंदिर कहाँ है आपका? देवप्रयाग में। अच्छा, एक बार पॉज करके आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। रघुनाथ मंदिर आपका आपका देवप्रयाग में। अच्छा, रघुनाथ मंदिर से एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, रघुनाथ मंदिर से एक आपके शासक भी इंपॉर्टेंट है। रघुनाथ मंदिर में एक शासक की मृत्यु हुई थी। कौन से शासक? जयकृत शाह, परमार शासक जयकृत शाह, जो इनके विश्वास पात्र थे, एक धनीराम करके। तो उन्होंने इनके साथ विश्वासघात कर दिया था। तो फिर ये काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे, काफ़ी परेशान हो गए थे। तो फिर इन्होंने रघुनाथ मंदिर में गए और वहाँ 3-4 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट आपको याद रखना है, किस शासक की मृत्यु हुई थी? जयकृत शाह की। अच्छा, ये कहें देवप्रयाग में। अगर आपको ऑप्शन बी अगर समझ आ गया तो देखो, आप इसका राइट आंसर टिक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये तो आप, अगर आपको आ गया तो, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, तो देखते हैं, सीखते हैं। तो रेणुका देवी मंदिर, रेणुका देवी मंदिर, रेणुका देवी कौन थी? परशुराम जी की माता जी का नाम था रेणुका देवी मंदिर। और रेणुका देवी मंदिर ये है कहाँ आपका? ये पड़ता है आपका नाकुरी। नाकुरी ये आपका पड़ता है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में ही क्या आपका पड़ता है? आपका रेणुका देवी मंदिर। अच्छा, दूसरा ये देखो, परशुराम मंदिर, इसको याद रखनी है। परशुराम भगवान के पास क्या रहता है? फरसा रहता था, तो इनका मंदिर कहाँ है? फरासू में। ऐसे करके याद रख सकते हो। परशुराम जी की माता का नाम ही रेणुका देवी था। ऐसे ही माता मूर्ति मंदिर, माता मूर्ति मंदिर पड़ता है आपका माणा चमोली, जो क्या है? भारत का पहला गांव भी बोला जाता है जिसे। ठीक है, माणा। ठीक है, जो आपका क्या है? माणा चमोली में। ठीक है, इस तरीके से ये आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमने देख लिया। ठीक है, तो 2413 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक साइड हमें दे रखे हैं कुछ टर्म्स दे रखे हैं और दूसरी साइड वो किससे संबंधित है। अच्छा, अगर आप इस ऑप्शन इसमें ऑब्जर्व करें तो अगर आप देखो, 12 मासा, 12 मासा क्या होता है? 12 मासा गीत होता है ना। तो 12 मासा को आप लिंक कर सकते हो किससे? ऑप्शन नंबर 4 से। तो बी का 4 हो गया, बी का 4 हो गया, लेकिन आप आंसर तक नहीं पहुंचे। ए में भी है और सी में भी है, तो लेकिन दो तो एलिमिनेट कर सकते हैं, बी और डी को एलिमिनेट कर देते हैं, तो बचे हमारे ये। अब देखो, अब चौफुला, चौफुला भी हमने पढ़ रखा है। चौफुला, चौफुला क्या होता है? चौफुला लोक नृत्य होता है। तो ए का 2, बी का 4 दोनों में दे रखा है। अब आपका जो आंसर बनेगा इन दोनों से बनेगा, सी और डी से। देखो, नॉलेज भी जरूरी होती है, आप एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन नॉलेज भी जरूरी है। देवगुरु, देवगुरु है जो है, देवगुरु है आपकी चोटी। देवगुरु जो चोटी है ये आपकी पड़ती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ओखलकांडा क्षेत्र। ओखलकांडा ब्लॉक है आपका देहरादून, सॉरी नैनीताल में। नैनीताल में ओखलकांडा ब्लॉक है। यहाँ पे देवगुरु चोटी में ही आपका एक इम्पोर्टेंट मंदिर भी है। कौन सा? देवगुरु, देवों के गुरु कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति भगवान का मंदिर है कहाँ? देवगुरु चोटी पर। तो देवगुरु इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। और ये कहाँ पड़ता है आपका? ओखलकांडा ब्लॉक, नैनीताल में पड़ता है। और देवस्थली, देवस्थली ये क्या है? वेधशाला। देवस्थली, देवस्थली जैसे आता है आपको याद आना चाहिए एरीज, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ, इसे आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, ऑब्जर्वेशनल ऐसे साइंसेज होता है। ई का कुछ सेंस नहीं है, बस मिलाने के लिए है। एरीज, एरीज क्या है? एरीज वेधशाला है
आपकी ऑब्जर्वेटरी है, क्या आकाशीय पिंडों को देखने के लिए ऑब्जर्वेटरी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ 130 सेंटीमीटर का ऑप्टिकल टेलीस्कोप लगा हुआ है, जिससे हम क्या देखते हैं, आकाशीय पिंडों को अध्ययन करते हैं। तो ये कहाँ है आपका, एरिज भी आपका जो ये वेधशाला है ये कहाँ पड़ती है आपकी, ये भी नैनीताल में पड़ती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर हम देखें, ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4 सी का 1, सी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घी संक्रांति पर्व का अन्य नाम क्या है। घी संक्रांति को ही ओलिया बोला जाता है, डायरेक्ट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए, ओलिया। और घी संक्रांति बेसिकली सितंबर में मनाया जाता है, सितंबर मिड में, बेसिकली 17 सितंबर के आसपास पड़ता है। ओलिया या घी संक्रांति बोलते हैं। इस महीने में क्या होता है, घी खाना शुभ माना जाता है। और बेसिकली होता क्या था, पहले जो चंद शासकों को इस टाइम पे भेंट दी जाती थी, तो इसलिए घी संक्रांति, घी कर लगता था ना, उसी तरीके से भेंट भी देते थे, तो भेंट देने की प्रथा थी, इसको घी संक्रांति बोलते हैं। मकर संक्रांति को क्या बोलते हैं, खिचड़िया संक्रांति, इस दिन खिचड़ी खाना शुभ माना जाता है, माघ में मनाई जाती है। फूलदेई क्या होता है, इसमें ये बच्चों का त्यौहार होता है। फूलदेई में बच्चे दीवारों पर, घरों पर फूल, आंगन में फूल, कच्चे फूल इकट्ठा करके आंगनों में, हर घर में जाते हैं और आंगनों में फूल फेंकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे कुछ मंदिर दे रखे हैं, यहाँ पे उनकी लोकेशन दे रखी है। अब अगर इनमें ऑप्शंस ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वाराही देवी मंदिर आपको पता होगा, वाराही देवी मेला भी हो लगता है, ये है आपका कहाँ, जहाँ बग्वाल मेला लगता है। ये थोड़ा हिंट है, पॉज करके आप आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो वाराही देवी मंदिर किससे लिंक हो जाएगा, देवीधुरा चंपावत में कहाँ लगता है आपका, बग्वाल मेला लगता है वहीं वाराही देवी मंदिर में। ठीक है, तो बी का क्या हो गया, बी का 3 हो गया। तो आपका ए और बी में से ही आंसर आना है। ठीक है, तो सी और डी को आप एलिमिनेट कर सकते हो। अगला एक और इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, हाट कालिका मंदिर आपका है, गंगोली हाट में पड़ता है। ये कुमाऊं जो रेजिमेंट है उनका एक उनका ध्येय वाक्य भी है, जय महाकाली करके। जैसे गढ़वाल का क्या है, गढ़वाल रेजिमेंट का है जय बद्री विशाल करके, ऐसे ही कुमाऊं रेजिमेंट का है जय हाट कालिका, जय माँ कालिका, इस तरीके से। तो ये क्या है, गंगोली हाट पड़ता है आपका पिथौरागढ़ में। और इसी के आसपास, गंगोली हाट के पास में ही है आपकी एक गुफा पड़ती है इंपॉर्टेंट, पिथौरागढ़ में ही, इसका नाम क्या है, पाताल भुवनेश्वर गुफा। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, पाताल भुवनेश्वर गुफा का है, यह है आपकी पिथौरागढ़ में, गंगोली हाट के पास में पड़ती है। तो ये हो गया ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3। देखो ऑप्शन ए बी दोनों में है। अब देखते हैं तीसरे चौथे से, सुरकंडा देवी मंदिर का है, धनौल्टी में है। सुरकंडा माता का मेला भी लगता है, सुरकंडा मेला, ठीक है, धनौल्टी में। ठीक है, ये जो है, ये जो मैंने पिक लगा रखी है सुरकंडा देवी मंदिर की ही है, यहाँ जाइएगा, काफ़ी अच्छा मंदिर है। ठीक है, ये का है आपका, धनौल्टी में पड़ता है। धनौल्टी क्या है, टूरिस्ट प्लेस है ना, धनौल्टी है आपका, मसूरी से जब आगे जाएंगे आप उत्तरकाशी वाले रूट पर, तो वहाँ धनौल्टी पड़ता है। अच्छा, अगला है छिन्नमस्ता देवी मंदिर है आपका कालीमठ में, कालीमठ रुद्रप्रयाग में। छिन्नमस्ता देवी मंदिर है आपका, छिन्नमस्ता करके एक वहाँ पे क्या घाटी है, वहीं पड़ता है कालीमठ रुद्रप्रयाग में। अच्छा, रुद्रप्रयाग में एक इंपॉर्टेंट मंदिर है जो आजकल न्यूज़ में भी रहता है, त्रिजुगी नारायण मंदिर, जहाँ भगवान शिव और माता सती का विवाह हुआ था बोला जाता है, त्रिजुगी नारायण मंदिर। ये भी कहाँ है आपका, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोट का संबंध किससे है। गोट शायद आपने अगर पहाड़ से बिलोंग करते तो आपने गोट सुना होगा। गोट बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है, पशुपालन से संबंधित है गोट, जहाँ पशुओं को पाला जाता है उसी को क्या बोला जाता है, गोट बोला जाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट फैक्ट है, इसको आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं आपको, उसके अकॉर्डिंग कथन 1 और कथन 2 दे रखा है, उनके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। कथन 1 पढ़ते हैं, ये इसी का आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं। आरंभिक कत्यूरी राजाओं की राजधानी अस्कोट थी। आरंभिक कत्यूरी राजा, हाँ, अस्कोट में भी कत्यूरी शासक थे, तो इनकी राजधानी अस्कोट थी, बिल्कुल सही है। कथन कारण देखते हैं, कारण क्या है, अस्कोट की पहाड़ियों से गोमती नदी निकलकर काली नदी में मिल जाती है, बिल्कुल सही है। अस्कोट की पहाड़ियों से निकलकर गोमती नदी काली में मिल जाती है, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन अगर कथन और कारण में पूछा जाए, आरंभिक कत्यूरियों की राजधानी अस्कोट थी, इसका कोई कारण तो नहीं हो सकता ना कि अस्कोट की पहाड़ियों से गोमती नदी निकलती है तो इसलिए राजधानी अस्कोट बना ली, ये कोई रीजन नहीं लग रहा, प्लॉजिबल रीजन नहीं लग रहा। लेकिन क्या स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हैं। अब ऑप्शंस को देखते हैं, 1 सही है परंतु 2 गलत है, ये भी नहीं होगा। 2 सही है, 1 गलत है, स्टेटमेंट में दोनों सही हैं, और दोनों गलत है वाला भी नहीं होगा। तो सर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्या है, 1 और 2 दोनों सही है, परंतु 2 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये ध्यान देना आपको। कथन और कारण पूछा है, ठीक है, एक तरीके से स्टेटमेंट और रीजन, या जैमसन और रीजन, इस तरीके का।
ठीक है, इसलिए ये राजधानी नहीं होगी ना कि नदी निकलती करके, ये आपका रीजन नहीं है, प्लॉजिबल रीजन नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा देवदार वृक्ष का वानस्पतिक नाम है? देवदार वृक्ष काफ़ी इंपोर्टेंट वृक्ष है, उत्तराखंड के एक तरीके से कल्चर इन्वायरमेंट में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो देवदार वृक्ष का वानस्पतिक नाम क्या है? अब आपको ये पता होना चाहिए वानस्पतिक नाम। सीडार, सीडार देवदार को ही बोला जाता है, इंग्लिश में सीडार, हिंदी में देवदार बोला जाता है। तो देवदार का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या होता है? सिड्रस देवदार। सिड्रस देवदार क्या है? देवदार वृक्ष का वानस्पतिक नाम होता है। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वृक्ष होता है एक चीड़। चीड़ को क्या बोला जाता है? चीर पाइन बोला जाता है। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो चीर पाइन, इस तरीके से बोल सकते हैं। चीर पाइन का वैज्ञानिक नाम क्या बोल देगा तो आपको ध्यान नहीं आएगा कि अरे ये तो चीड़ है, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए आपको। अगर इसका वैज्ञानिक नाम बोले, वानस्पतिक नाम बोले, वानस्पतिक नाम क्या है इसका? है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पाइनस, पाइनस रॉक्सबर्गी, पाइनस रॉक्सबर्गी, याद रखिएगा। इसी तरीके से नोट कर लीजिएगा, पाइनस रॉक्सबर्गी इसका है चीड़ का, और देवदार का क्या है? सिड्रस देवदार। इस तरीके से हमने आज के क्वेश्चन कर लिए, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।